हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड ऑल द व्यूअर्स। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द जो है वो 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, चैप्टर 1, 9th क्लास का। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हो सके कि ये वीडियो लंबी हो जाए, तो इस हिसाब से ये वीडियो आप अच्छे तरीके से पूरे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, अच्छी तरीके से वीडियो को समझें और मेरी बातें समझें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ शुरुआत करने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई के, मैंने आपको बताया कि हम बायोलॉजी से शुरुआत करेंगे। उससे पहले हमें समझना चाहिए कि हम बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। कभी सोचा है, ऐसी जहन में बात कभी आई है बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? लेकिन बायोलॉजी से पहले पहले क्या आती है? साइंस। हम साइंस क्यों पढ़ते हैं, ज़रा ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ें रखी, मैंने कहा मैं आप सबको पहले इंट्रोडक्शन डायरेक्ट, जो मैंने ये लिखा है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इस पे नहीं जाऊँगा। ये क्लास 9th का चैप्टर 1 का पहला टॉपिक है, लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे। हम उससे पहले रीड करेंगे अच्छे तरीके से कि साइंस क्या है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमें साइंस पढ़नी चाहिए? वाई वाई वी डू टू लर्न साइंस? हमें साइंस क्यों पढ़नी चाहिए? साइंस है क्या? तो मैंने कुछ अपनी पॉइंट्स लिखी है। ज़्यादातर आप स्टूडेंट से पूछते हैं कि साइंस क्या है, ऐसे भाई रट्टा लगा देते हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, ये वो सारा। अगर कोई आप रेंडमली क्लास में कभी विजिट पे जाएं तो ऐसे बच्चे बता देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल डेफिनेशन मेरे ख्याल से नहीं है साइंस की। जो मैंने अपने रिसर्च की है उसके मुताबिक मैंने आपसे आप इसके आगे डेफिनेशन रखी है। उसके बाद मैं बॉडी रेस्ट करके टॉपिक की तरफ आऊँगा, लेकिन अब मैं ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि साइंस है क्या। और बड़ी सिंपल डेफिनेशन लास्ट में बोर्ड से हट जाऊँगा तो आपको नोट करने करें। और राइटिंग पे प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑन बोर्ड। पहले तो हम स्क्रीन पे पढ़ाते थे। ठीक है, तो साइंस, व्हाट इज साइंस, इस पे ब्रीफली हो चुका है। साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जहन में बातें में रखना। अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड अराउंड अस हो गया, अबाउट यूनिवर्स हो गया, ठीक है, अबाउट एटम, ह्यूमन प्रोग्रेस, प्लांट प्रोग्रेस और बहुत कुछ। लेकिन बेसिक से बेसिक स्टफ ऑफ कहना, अगर बेसिक, अगर इसको एलेबरेट करने का तरीका तो यही है। ठीक है, अब अराउंड वर्ल्ड, ठीक है, अराउंड वर्ल्ड में टोटल मतलब जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, ऐसे कई ब्रांचेस है साइंस के, लेकिन उस पर हम नहीं आते। एक जस्ट एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है अबाउट दुनिया के बारे में हम पढ़ते हैं। किसके थ्रू पढ़ते हैं? साइंस। वो किस में आता है? वो कई ब्रांचेस है साइंस की। फिजिक्स में आता है अबाउट वर्ल्ड, तो ये भी एक साइंस की ब्रांच है। उसके बाद यूनिवर्स हो गया, ठीक है, अबाउट एटम। यहाँ पे होती है बात शुरू कि एटम, जैसे कि हम पढ़ते हैं शुरुआती साइंस में कि भाई एटम बने तो ये बना, ये बने तो ये बना। वो एक अलग से टॉपिक है, मैं अभी आपको उस लेवल पे नहीं लेना चाह रहा। लेकिन हमें इसके बारे में भी ब्रीफली जानना होगा, लेकिन ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन है। साइंस में हम पढ़ते हैं अबाउट एटम। ह्यूमन प्रोग्रेस के बारे में हम पढ़ते हैं। ह्यूमन प्रोग्रेस क्या है? बच्चा होता है, ठीक है, उससे पहले के, मतलब उससे पहले पहले से जो जिस मरहले से लाइफ गुजरती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, निचली वाली क्लासेस में उसकी मिसाल ले लेते हैं कि कैसे, मतलब ऐसे एक बटरफ्लाई कैसे, मतलब पूरी उसकी लाइफ में डिटेल के लिंक कहेंगे तो आपको, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स प्रोग्रेस हो गया। ये भी सेम चीज़ है कि प्लांट कैसे मतलब प्रोग्रेस करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होती है, तो ये भी हम पढ़ते हैं साइंस में। उसके बाद ईटीसी मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब काफ़ी चीज़ें हो गई। तो फिर से आते हैं ब्रांचेस पे कि साइंस की कितनी ब्रांचेस है। वैसे तो काफ़ी ब्रांचेस है, मतलब अब तक जो डिस्कवर हो चुके हैं काफ़ी, लेकिन लेवल तक 15-17 ऐसे पढ़ाई जाती है, 15 to 17। लेकिन जो मेन 3 ब्रांचेस हैं वो है फिजिक्स हो गया, ठीक है, जिसमें आप अबाउट यूनिवर्स ये कुछ पढ़ते हो, केमिस्ट्री अबाउट केमिकल्स, बायोलॉजी जिसकी हमने करनी है शुरुआत, ठीक है, ये जाता है यहाँ पे सीधा बायोलॉजी, जिसका जो हमारा अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट साइंस। बायोलॉजी पढ़ने से पहले हमें ये लाजमी मतलब साइंस के बारे में पता हो जाए। एक्चुअल जो डेफिनेशन है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। अब मैंने, हो सकता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, लेकिन ये काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि मुझे आपको अपने तरीके से ले चलना है। ठीक है, तो मैं बोर्ड इरेज कर लूँ, फिर हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जो कि हमारा टॉपिक है। हम बाकायदा शुरुआत करेंगे। अगर आपको ये नोट करना है तो नोट भी कर लें, मैं थोड़ा हट जाता हूँ।
अच्छा, उसके बाद आफ्टर द साइंस इंट्रोडक्शन जो हमारा मेन टॉपिक है और 9th क्लास का सबसे पहला टॉपिक है, वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो कुछ पॉइंट्स रखी है मैंने अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो फर्स्ट जो हमारी पॉइंट है, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी है ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। ये ऑलरेडी मैंने आपको पीछे बताया कि नेचुरल साइंस की एक ब्रांच है। द नेक्स्ट पॉइंट इज बायोलॉजी प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या मतलब, किस चीज़ की नॉलेज? तो वो है उसकी शेप एंड साइज। ठीक है, शेप एंड साइज ये इसकी अलग से मतलब आगे एक डिटेल है कि कैसे मतलब निचले से मतलब टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप आए तो अलग सी पूरी नॉलेज है आपके बुक में। फिलहाल आप ये जनरल इंट्रोडक्शन नोट कर लें। उसके बाद जो हमारी थर्ड पॉइंट है, बायोलॉजी ग्रीक वर्ड से निकला है बायोस, जिसकी मीनिंग है लाइफ, और लोगोस का मतलब है स्टडी या रीजनिंग थॉट्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है जो पूरी जो बायोलॉजी है वो किस पे आकर रुकती है, मतलब डिपेंडेंट किस पे, हमें ये सोचना है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक उसमें लाइफ का भी मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी तब्दीली आई है बुक्स में। तो बायोलॉजी पूरी डिपेंड करती है लाइफ पे, क्योंकि हम उसकी स्टडी करते हैं। तो लाइफ की उन्होंने अलग से ब्रीफ दी है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब रेफरेंस। तो लाइफ क्या है उसके बारे में पढ़ना कि लाइफ क्या है। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। ठीक है, हम उसको प्रॉपरली तो डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई ज़िंदगी क्या है, कहाँ से है, मतलब काफ़ी एक कॉन्ट्रोवर्शियल सा टॉपिक बन जाता है अकॉर्डिंग टू, मतलब आप समझ रहे हो साइंस कुछ और कहती है और कुछ हजरात समझ रहे हैं आप तो कुछ और कहते हैं। तो ठीक है। तो अच्छा, लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं डाइजेशन के बारे में। अब डाइजेशन क्या है? ठीक है, आपने एक चीज़ खाई, ठीक है, अगर मैंने कोई भी चीज़ खाई तो उसका ऐसे नहीं वो वेस्ट मटेरियल में आएगी, उसका अलग से अंदर प्रोसेस होगा हमारे पूरे बॉडी में, उसके बाद ही वो वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर आएगी। तो हमारा पहला उन्होंने टर्म रखा है डाइजेशन। उसके बाद है रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन क्या बोला है भाई? रेस्पायरेशन जो हम कहते हैं भाई कि हम प्लांट्स के ज़रिए सांस लेते हैं और हम जो छोटे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोरा बेसिक लेवल पे यही समझ लें। ठीक है, तो ये आपका रेस्पिरेशन का अमल हो गया। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारा फूड है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होता है इनटू एनर्जी। ठीक है, तो फिलहाल आप यही बेसिक समझे, आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे। तो बेसिक मैं आपको अच्छी तरीके से बयान कर रहा हूँ। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड कन्वर्ट होता है इनटू एनर्जी। उसके बाद मूवमेंट है। ठीक है, अब मूवमेंट जैसे कि लिविंग एक ऑर्गेनिज्म से मैं हूँ, ठीक है, अभी मैंने ये मूवमेंट की ऐसे, तो ये एक मूवमेंट हो गई। उसके बाद ग्रोथ। अब यहाँ पे बात है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट इनमें क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, ग्रोथ इन साइज हो गया कि अभी बच्चा है भाई 5 साल का है, 10 साल का, थोड़ा उसका कद बड़ा हो गया, एक सर्टेन मतलब एक लिमिट होती है उसके जाके रुकेगा। लेकिन डेवलपमेंट होती है वो होती है फंक्शनली, माना कि माने आप इसकी समझने के एक फंक्शनली तरीका है डेवलपमेंट का। ठीक है, उसके बाद है एक्सक्रिएशन। अब एक्सक्रिएशन क्या है? एक्सक्रिएशन मतलब जो होता है मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस आपके बॉडी में होते हैं ना, वो एक्सक्रिएशन क्या करता है? वो उनको सेपरेट करता है। ठीक है, सेल से एक्सक्रिएशन टॉक्सिक जो मटेरियल होते हैं आपके बॉडी में थ्रू, वो आप चाहे फिर आपको वाटर के थ्रू या आपके वाटर के थ्रू निकल जाए, और भी प्रोसेस है वेस्ट के थ्रू, लेकिन टॉक्सिक सब्सटेंस को अलग करना काम होता है एक्सक्रिएशन। उसके बाद रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अभी रिप्रोडक्शन का मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, प्लांट से या ह्यूमन प्रोग्रेस है प्लांट प्रोग्रेस, उसमें जो रिप्रोडक्शन होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, अब यार हम मैं हूँ, मेरे बाप हैं, उसके दादा परदादा, ऐसे तो ये हो गई आपकी रिप्रोडक्शन। लास्ट में हमारा आता है इरिटेबिलिटी। अब इरिटेबिलिटी क्या है? इरिटेबिलिटी मीन्स ये भी एक साइंस में एक टर्म यूज़ होता है कि जैसे स्टिमुलाई एनी, यानी कि कोई भी चेंजेस आई। अब मैंने यहाँ अपने आप को छुआ, ठीक है, तो इसका मैंने ये महसूस किया है कि इरिटेबिलिटी यानी कि कुछ स्टिमुलाई, माने कि आप समझ लें कि कोई चेंज आई। तो ये लास्ट वन था हमारा इरिटेबिलिटी। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इनको मैंने मज़ीद एक्सप्लेन इतना नहीं किया, लेकिन जितना किया आप वो नोट कर लें अच्छी तरीके से। तो ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, और उसके बाद हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो वो हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो एक्सपेंसिव
सेंटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते या घर बैठे जिनको शौक है पढ़ने का, इंटरनेट का पैकेज होता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के साथ शेयर करें 9th में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।